नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जयकारों के गुंजन के बीच गुरुवार को केदारनाथ धाम और फिर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर लिए गए। इससे पहले बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे। इसी के साथ भक्तों को परमेश्वर और प्रकृति के सामीप्य करने वाली दिव्य यात्रा समापन के बेहद करीब पहुंच गई है। आप कह सकते हैं कि इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता प्रदेश को यह बताने का कि इस बार की चार धाम यात्रा किन मायनों में खास रही। तो चलिए रिपोर्ट में जानते हैं कि इस साल कितने भक्तों ने धामों के दर्शन किए। कपाट बंद होने के बाद अब भक्त भगवान के दर्शन कहां करेंगे, भगवान बद्रीनाथ के कपाट किस स्थिति को बंद हो रहे हैं, और हाँ, आगे ये भी जानिए कि तीर्थ यात्रियों में दिखा कौन सा बदलाव कुछ लोगों की नजर में कुछ हद तक निराशाजनक रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को भाई दूज के अवसर पर मंत्रोच्चारण के बीच केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। भगवान आशुतोष के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ बंद हुए। इस दौरान केदारनाथ में इस अवसर पर 3000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। वहीं आज ही के दिन दोपहर 12:09 पर शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर के कपाट भी बंद किए गए। बताएं कि सुबह 8:30 बजे मां यमुना के मायके खरसाली गांव से उनके भाई शनिदेव सोमेश्वर देवता की डोली बहन को लेने यमुनोत्री धाम पहुंचाई गई। इस दौरान तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी। ठीक से कहे तो करीब 2000 श्रद्धालु कपाट बंद होने के अवसर पर यमुनोत्री धाम में मौजूद रहे। ठीक, अब इससे पहले कि आपको ये बताएं कि इस बार की चार धाम यात्रा ने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये जानते हैं कि कपाट बंद होने के बाद अब आगामी 6 माह की पूजा अर्चना कहां की जाएगी। सबसे पहले शुरुआत गंगोत्री धाम से। देखिए, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम से पहले यानी बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए। आपको बताएं कि बीते रोज गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद किए गए। इस दौरान धाम में करीब 2000 तीर्थयात्री मौजूद रहे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली को गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान कराया गया। गौर कीजिए कि शीतकाल के 6 माह मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा स्थित मंदिर में ही विराजमान रहेगी। मुखबा में ही अगले 6 महीने पूजा अर्चना की जाएगी। बात अगर केदारनाथ धाम की करें तो धाम के कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। अब 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही बाबा केदार के दर्शन होंगे। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। उधर मां यमुना ने भी आज मायके खरसाली प्रस्थान किया है। अब बारी है जानने की किस धाम में कितने लोग इस बार आशीष लेने पहुंचे। आस्था के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले केदारनाथ धाम की बात की जाए तो आप चौंक जाएंगे जानकर कि इस साल केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। यात्रा के इतिहास में पहली बार दर्शनार्थियों का आंकड़ा 15,61,000 से अधिक रहा है। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि बाकी धामों में भी इस साल भक्तों का तांता लगा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री गंगोत्री धाम पहुंचे। इस बार धाम में 6,24,451 तीर्थयात्री पहुंचे, जबकि यमुनोत्री धाम में 4,85,635 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि लोगों की धामों के प्रति कितनी अटूट श्रद्धा है। यही विश्वास भगवान बद्री विशाल को लेकर भी लोगों के मनों में स्थापित है। अब जानिए कि बद्रीनाथ धाम के कपाट किस स्थिति को बंद हो रहे हैं। देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही विश्वविख्यात चार धाम यात्रा का इस वर्ष समापन हो जाएगा। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट मीन लग्न में 19 नवंबर को अपराह्न 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। 20 नवंबर को आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, कुबेर और उद्धव की उत्सव डोली धाम से अपने शीतकालीन प्रवास स्थल पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी। तो नोट कर लें, 19 नवंबर वो तारीख है जब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बाकी धामों के भांति शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, आपको याद दिलाएं कि शुरुआत में कहा गया था कि इस बार तीर्थयात्रियों का एक बदलाव ऐसा देखने को मिला जो कई लोगों की नजरों में थोड़ा सा निराश करने वाला था। कौन सा है वो परिवर्तन, अब ये समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुरुवार को केदारनाथ के कपाट बंद होते समय के जो वीडियो सामने आए उनमें कोई भी शख्स हाथ जोड़े नहीं दिखा। ढूंढ के एक के हाथ भी आस्था से जुड़े नहीं दिखे। आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों, हाथ नहीं जोड़े तो धाम में किया क्या।
इसी सवाल के जवाब में आपको बदलाव की शक्ल दिखेगी। दरअसल हुआ यह है कि केदारनाथ के कपाट बंद होते समय वहां मौजूद ज्यादातर के हाथों में मोबाइल देखने को मिले। वहां खड़े लोग अलग अलग एंगल से वीडियो निकालने की जद्दोजहद में जुटे दिखे। ये तरीका देखने वालों को कुछ भाया नहीं। पहले ही व्यूज के लिए अधिकतर यूट्यूबर्स धाम में दिखते हैं, ऐसे में ये नई तस्वीरें सराहनीय नहीं मानी जा रही। खैर, जो भी है, इस बार की 4 धाम यात्रा संपन्न होने को है। 3 धामों के बाद अब बद्रीनाथ धाम की ओर सबकी नजरें हैं। जिस तरह बाकी धामों की सूचना आप तक पहुंचाई है, भगवान बद्री विशाल से जुड़ी अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।